वेलकम टू द थर्ड वीडियो विच इज पोसेट एंड लैटिसेस। पोसेट क्या होता है? पोसेट इज जस्ट अ सेट ऑफ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस। पिछले वीडियो में देखा था पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस, बट विल टेक अ लुक एट इट अगेन। पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो तीन प्रॉपर्टी तुम्हारी पूरी करता है, विच इज रिफ्लेक्सिव। तो लेट से तुम्हारे पास सेट 1 2 3 था और तुम्हारे पास ये रिलेशन था 1 1 2 2 3 3। तो देख रहे हो तीनों हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपने आप के साथ रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सफाइस्ड। लेट से ट्रांजिटिव देखते हैं अब। ट्रांजिटिव है कि अगर रिलेशन में 1 3 है और 3 2 है तो 1 2 भी होना चाहिए, जो कि है, दिख रहा है। एंड एंटी सिमेट्रिक ये हो गया कि 1 1 है, बढ़िया, तो 1 1 है, ए बी एंड बी ए सेम है। लेट से 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो दोनों रिलेशन। इफ यू डोंट रिमेंबर, एंटी सिमेट्रिक का statement was this: if A is a subset of B and B is a subset of A, then A equals to B. तो बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। दैट इज़ वॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज। नाउ व्हाट इज अ पोसेट? पोसेट बस उसी का एक सेट है, वो कुछ नई चीज़ नहीं है। यूर जस्ट डिफाइनिंग द सेट। एक एग्जांपल लेते हैं पोसेट का। सपोज तुम्हारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 4 और 8, ठीक है। एंड रिलेशन तुम डिफाइन करते हो एज कि ए डिवाइड्स बी, सिंपल रिलेशन। तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे इस रिलेशन के अंदर, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? तो और ए और बी ये विद इन दिस ए सेट ही है। तो क्या करोगे तुम? क्या 1 मेरा 2 को डिवाइड करता है? करता है। क्या मेरा 1 4 को डिवाइड करता है? करता है। 8 को डिवाइड करता है? करता है। 2 4 को करता है और 2 8 को भी करता है। क्या 4 8 को करता है? करता है। तो काफ़ी सिंपल वो बना रिलेशन जिसमें दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। वाई? तुम चेक कर सकते हो। और हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? देखो 1 1 तो हमने लिखा ही नहीं, 2 2 भी नहीं लिखा, तो पहले रिफ्लेक्सिव को पूरा करो। 4 4 को डिवाइड करता है? करता है, क्यों नहीं करता? तो 4 4 भी लिखो। और 8 8 को डिवाइड करता है? करता है, 8 8 भी लिखो। तो आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज टेकन केयर ऑफ? यस, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये रही, डन। ट्रांजिटिव पूरी हुई है क्या? 1 2 को करता है, 2 4 को करता है, तो क्या 1 4 को करता है? हाँ, करता है। ऐसे ही यू कैन चेक अदर्स एज वेल। 1 4 को कर रहा है एंड 4 8 को कर रहा है, तो क्या 1 8 को कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो ट्रांजिटिव इज ऑल्सो डन। एंटी सिमेट्रिक, तुमने 2 8 लिखा, क्या तुमने 8 2 लिखा? नहीं लिखा, लिखना भी नहीं चाहिए था। 8 2 यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 8 2 को डिवाइड करता ही नहीं है। तो दिस इज अ रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एंड इसके सेट को बोलेंगे ओ सेट। सिंपल है ना? वॉट इज अ हैश डायग्राम? इट इज अ विजुअलाइजेशन। इट इज, यू आर ट्राइंग टू विजुअलाइज योर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड इट इज टू सिंप्लीफाई इट। तो इसी इसी का तुमने एग्जाम्पल जो देखा, इसी का तुम विजुअल फॉर्म देख लो। तो 1 कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? 2 से, 4 से, 8 से। लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट हेयर ओनली। कि 1 2 4 8, 1 किस किस से लिंक्ड है? 2 से। 1 2 को डिवाइड करता है, 4 को करता है, 8 को करता है। 2 किसको करता है? 4 को करता है, 2 8 को भी करता है। 4 किसको करता है? 8 को करता है।
क्या इनके बीच में आपस में अपने आप में रिलेशन है? हाँ, 1 अपने आप को डिवाइड करता है, 2 भी अपने आप को डिवाइड करता है, 4 भी अपने आप को डिवाइड करता है, और 8 भी अपने आप को डिवाइड करता है। दैट इज वॉट इट इज। तुम हैज डायग्राम इज जस्ट कि तुम सिंप्लीफाई कर पाओ उसको, तो यू हैव टू रिमूव रिफ्लेक्सिव पार्ट। तो पहली चीज तो ये तुम हटा दो, 1 ये, क्योंकि दिस इज ऑब्वियस, वी नो ऑलरेडी। तो यहीं पर, यहाँ पर भी वही कर रखा है कि तुमने रिफ्लेक्सिव पार्ट हटा दिया सारा। दूसरी चीज, तुम ट्रांजिटिव पार्ट हटा सकते हो। जैसे 1 2 को कर रहा है और 2 4 को कर रहा है, तो 1 4 को करेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। वाई आर यू राइटिंग इट अगेन? तो रिमूव द ट्रांजिटिव पार्ट। अगर ऐसे करोगे तुम, ट्रांजिटिव पार्ट भी हटा दिया, तो क्या बचेगा? अब जैसे 1 2 को करता है, 2 4 को करता है, 4 8 को करता है, तो 1 8 को करते हैं ना, हटा दो। अगर इसको सबको हटा दिया तो कैसा दिखना चाहिए? अब ये एक स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, 1 2 4 8, विच इज सिंपल इनफ। यू कैन स्टिल फाइंड कि दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। 1 अपने आप को ही करता है, 2 अपने आप को ही करता है, 4 अपने आप को ही करता है, 8 अपने आप को ही करता है। 8 is divided by all of them. So this is a hash diagram. You understood what is a partial order relation, a poset and a hash diagram, जो कि simplify करने के लिए होता है. Now that you know what a poset is and how do we make a hash diagram, it is easier to understand what a lattice is. So lattice is just a poset which has a join and a meet. I know you won't get it. Let's take an example. Let's take example of set of divisors of 12. Do we agree that it is a poset? Yes, it is. क्योंकि every number in this set divides itself. 1 divides 1, 2 divides 2, 3 divides 3, so on. So it is reflexive. First property done. Second, 4 is divided by 2 and 12 is divided by 4. So can we say कि 12 is divided by 2? Yes, it is divided. So transitive property also done. Reflexive, transitive done. What is left? Antisymmetric. If 6 divides 3 and 3 divides 6, then 3 should be equal to 6. But 3 doesn't divide 6, right? So good thing that this shouldn't have happened. 3 should not be equal to 6, obviously. So antisymmetric property also done. So this is clear that this is a poset. If we'll make a hash diagram for it, it will be something like this, and you can see from it that 4 and 3 have no relation. So this is obviously partial ordered relation. Now if every element in this hash diagram will have a join, we'll take example of 4 and 3. So suppose you take 4 and 3. 4 का ऊपर if you go there is 12, and similarly 3 में ऊपर you go you'll get 12. So we got this common number 12, right? This common 12 will be called a join. It should be least upper bound. ऐसे ही नीचे भी करना है. तो 4 के अगर हम नीचे जाएंगे और 3 के नीचे जाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा. As you can see, we're getting for both. So any hash diagram which has a join and a meet will be called a lattice. Very simple, very simple. Let's take an example where we have a poset and we make a hash diagram, but it is not a lattice. So suppose you take something like this. It is a very common example. D, E. Is this a lattice? Let's take A and C. Yeah, A and C if we take, we have a join and a meet. D will be the join, B will be the meet. What if we take E and F? So if we take E and F, we have a meet. But where is the join? We don't have a join here. So this clearly is not a lattice. Now there is unbounded and bounded lattice also. So if a hash diagram goes on till infinity, that will be a unbounded lattice.
and something like this is a bounded. To summarize, partial order relations give rise to poset, and poset helps us reason if something happens before other thing. So it is giving somewhat a structure which can be used in relationships, in task dependencies, in project management. While lattice gives a way to give structure where we can merge and compare and combine things.